फिर कंपनी ने CPLA जो है ना सुप्रीम कोर्ट में की, वहाँ से भी जीता। फिर कंपनी ने रिव्यू किया, रिव्यू का स्कोप ही नहीं होता है, रिव्यू का तो बिल्कुल लिटिल सा एक स्कोप होता है, वहाँ पे कोई चांस नहीं है जब सारे तमाम केस जीते हुए। उसके बाद वहाँ जाके रोक देना, अमल दरामद ना करना, तो फिर ये क्या इसके बारे में कहा जा सकता है। मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा तो वही तौहीन अदालत की तरफ आ जाता है, क्योंकि मैं लायर हूँ, इन्फॉर्मेशन देना और उन चीज़ों को बताना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब इतनी जगह से जीत चुके हैं तो वो कानूनी अदारे, वो अदालतें या वो इंतज़ामिया, उसके लिए इसका मतलब है कि अदालत के फ़ैसले कोई अहमियत नहीं रखते। इनका मतलब ये हुआ ना, अदालत को इस पर एक्शन लेना चाहिए, और अगर नहीं लेती तो आपका अगला लाहेअमल क्या होगा। देखिए, मैं एज ए लॉयर तो नहीं कुछ कह सकता, इन दोस्तों ने पहले से प्रोग्राम बनाया, मेरा ख्याल है सादक अली साहब इसके बारे में बेहतर बता सकेंगे ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वाकई हमारे मसाइल सुनने के लिए हमें टाइम दिया। तो मैं इतना बताऊँ कि हम 40,000 पेंशनर्स हैं और तकरीबन 10-12 साल से हम मुख्तलिफ़ मसाइल से दो चार है, और PTCL ने हमारे साथ जो जुल्म शुरू किया हुआ है, हमारी जो गवर्नमेंट जो ऐलान करते हैं पेंशन इंक्रीज़ का, वो इंक्रीज़ हमें नहीं दिया जा रहा। हालांकि अदालत से भी फैसले हो चुके हैं, सेनेट स्टैंडर्ड कमेटी रेजोल्यूशन सेनेट ने भी पास की है, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद तक नहीं हो रहा। तो ये इससे तकरीबन 40,000 पेंशनर, जिसके 5-6 लाख ख़ानदान सफ़र इस वक्त हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि खुदारा हमें इंसाफ दे दे, हमें इंसाफ चाहिए। हमारा केस पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, हमें हमारे बहुत साथी फोत हो गए, इस उम्मीद से कि आज नहीं तो कल हमें ज़रूर अपना हक मिलेगा। तो खुदारा हमें इंसाफ चाहिए, हमें इन जालिमों से अपना हक दिलवा दे। हम आपका बहुत शुक्रगुजार रहेंगे, क्योंकि बहुत गरीब है। इस कलील पेंशन में, इस महंगाई के दौर में गुजारा बहुत मुश्किल है। कोई 6,000 पेंशन ले रहा है, कोई 7,000 ले रहा है, कोई 9,000 ले रहा है। मुझे पता है कि इस पर तो आटे का 20 किलो थोड़ा भी नहीं होता। फिर घी मतलब जो कीमतें बढ़ी है, इस पेंशन से हमारा गुजारा बहुत मुश्किल है। तो हमें इसे अगर नहीं हुआ तो फिर हम मजबूर हो के अपने बच्चों समेत इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। फिर हम देखेंगे हमने क्या करना है, क्योंकि बच्चों की खातिर हम हर किस्म कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई ज़रिया हमारा नहीं है, न कोई कमाने वाला है। हमारे बच्चे छोटे हैं, तालीम हासिल करते हैं, उसकी तालीम भी अधूरी रह गई है इसी वजह से कि इस कलील पेंशन से हमारा गुजारा नहीं होता। लिहाजा मैं हुकूमत वक्त से भी अपील करता हूँ कि खुदारा ये इदारा इतना पावरफुल नहीं है, आपके पास ताकत है, इस इदारे को लगाम दो, और अगर नहीं तो इनको वापस करो, अपने TNT को वापस करो। ये खरबों रुपये कमाने वाला महकमा था, लेकिन इसको बेच दिया गया, और हमारे साथ ये जो जुल्म हो रहा है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पिछले अदवार में किसी ने हमारा पूछा नहीं है। तो मैं इस मौजूदा गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ कि खुदारा अगर आप बाकी गरीबों के हमदर्द है, गरीबों को आप फ़ायदा देते हैं, तो मैं कहता हूँ कि 40,000 जो पेंशनर्स है, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में से गरीब आपको कोई भी नहीं मिलेगा। हम दुआएं देंगे अगर आपने हमारा मसला हल कर लिया, हम शुक्रगुजार रहेंगे। मैं इस चैनल का आखिर में फिर भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये लोग आए, इन्होंने हमारी फरियाद सुनी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सईद हामिद अली गिलानी, मेरा तल्लक है हमारी जो मुल्क भर में PTCL पेंशन की तंजीम है, आल पाकिस्तान PTCL पेंशनर ट्रस्ट रजिस्टर्ड, उसका मैं लाहौर का डिवीजनल बॉडी का डिवीजनल सेक्रेटरी हूँ, जनरल सेक्रेटरी हूँ, और मैं एग्जेक्टिव मेंबर हूँ आल पाकिस्तान PTCL पेंशनर ट्रस्ट रजिस्टर्ड का। आज हम आए हैं इस्लामाबाद में, अपना अदालत में हमारा केस है, और ये हमारा पेंशन का बड़ा दरीना 40,000 पेंशन हमारे जो मुतासर हो रहे हैं, और ये तकरीबन 2011 से सिलसिला चल रहा है, और हम तमाम अदालतों से हम अपने जो हमारा केस है वो जीत चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस तकरीबन 4-5 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। और इस हमारे जो बेवाएँ हैं, यतीम बच्चे हैं,
इस जो हमारी पेंशन नहीं इंक्रीज़ हो रही, इसकी वजह से हमारे 20-25 हज़ार हमारे इससे ज़्यादा ख़ानदान मुतासर हो रहे हैं। खाली पेंशन के साथ हमारे फैमिली भी अटैच हैं और लोग बूढ़े हो गए हैं, मर रहे हैं। मतलब लोग हर साल हमारी जो रेशो है PTCL खुद बताती है कि वो बढ़ती जा रही है। जो बेचारे इसी आस में अपने ख्वाब लिए पेंशन बढ़ने की वो दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। तो हमारी ये दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब से कि हमारी उम्मीद का आखिरी सहारा यही है, खुदा के बाद नीचे यही लोग हैं और ये अदालत आगे ऊपर जाकर भी अदालत अल्लाह के पास लगनी है। तो आप बड़े माशाल्लाह अच्छे फ़ैसले कर रहे हैं। तो ये हम भी शहरी हैं पाकिस्तान के, बाहर से नहीं आए। तो हमारी ये दरख्वास्त है कि इसको मेरिट पर डेली बेस पर हमारे केस को सुना जाए, क्योंकि इस तरह तो ये सालों साल केस अब 2-4 साल तो पहले हो गए हैं। तो हमारा सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का मसला है, केस हमारे हक़ में फ़ैसला हो चुका है। तो आपसे अपना चीफ जस्टिस साहब से मेरी दरख्वास्त है कि लार्जर बेंच बना के हमारा डे बाई डे केस बेस पे सुना जाए और इसका जल्द अज जल्द फैसला किया जाए, ताकि जो अपना हमारी पेंशन जैसे बाकी पूरे पाकिस्तान के जो महकमे उनकी बढ़ती हर साल, हमारी भी उसी रेशो से पेंशन बढ़े। आपको भी पता है अपना कि कितनी महंगाई बढ़ रही है, डेली बढ़ रही है। तो इस पेंशन में हमारे पेंशन के लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल है। तो ये ना हो कि हम ख़ुदकशी पर मजबूर हो जाएं और हम अपने ख़ानदान को लेके इस्लामाबाद पहुँच जाएँ धरने के लिए। तो हमारी अदालतें इस पर कायम हैं, बड़े अच्छे फ़ैसले कर रही हैं। तो हमारी यही अपील है तमाम जो अदलिया है, जो हमारे हुक्मरान हैं, सबसे हमारी अपील है। हम मजलूम लोग हैं, हमारी तो यहाँ तक ही है दौड़, हम तो इससे कुछ नहीं, कमज़ोर लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, तो हम किसके पास जाएं बताएं। हमने तो अदालत का दरवाज़ा खटकाना है एंड में आके, पर अमन रास्ता जो यही है और अपील के लिए यही हक़ है कि अदालत के पास जाएँ। हम कानून की हमेशा जीत हुई है पाकिस्तान में और अब भी हम ये उम्मीद करते हैं कि कानून का बोलबाला होगा और इंशाअल्लाह ताला हमारे चीफ साहब हैं अपना बंदयाल साहब या जो भी बाद में आएंगे हमारे हक़ में फ़ैसला करें और जल्द अज जल्द करें, ताकि लोगों को इत्मीनान और पेंशनर को वो भी अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें जैसे बाकी पाकिस्तानी शहरी गुजार रहे हैं। बड़ी मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम दियार ख़ान है और मैं भी आल पाकिस्तान पेंशन एसोसिएशन ट्रस्ट का मेंबर अहदेदार हूँ। और मुझसे पहले जितने भी हमारे काफ़ी सीनियर दोस्त हैं उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस केस के बारे में ब्रीफ़ कर लिया है और ये बातें, इसमें कोई शक और शुबा की गुंजाइश नहीं है कि वाकई आजकल की इस महंगाई के दौर में पेंशन भी बहुत थोड़ी है। और उसके बाद हमारे काफ़ी सारे केस हैं जिसमें स्टैंडिंग कमेटी और नेशनल असम्बली से और जितने भी फ़ैसले और जितने भी हमारे हक़ में फ़ैसले हो चुके हैं उसके ऊपर अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। तो मेरी भी गुजारिश है सुप्रीम कोर्ट से, मौजूदा हुकूमत से कि हमारे इस केस के ऊपर मेहरबानी करके नज़रसानी करें और इम्प्लीमेंटेशन कर दें। बड़ी मेहरबानी।